देख रहे हो मेरी दुर्दशा। तुम कैसे राजा हो जो प्रमाद में पड़ा है? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भैया। तुम्हें तो अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान नहीं। तुम राजा बनने योग्य ही नहीं रह गए हो। शूर्पणखा मेरी बहन, शांत हो जाओ। तुम्हारे क्रोध का कारण मैं समझ सकता हूं, परंतु तुम्हारे इस व्यंग्य का कोई अर्थ नहीं है। रावण भैया, तुम और तुम्हारी राज्य परिषद केवल एक मूर्खों का जमघट बन के रह गई है। जानते हो अकेले राम ने हमारे कितने राक्षसों का संहार किया है? खरदूषण, त्रिशरा सहित 14,000 राक्षस मारे जा चुके हैं भैया। तपस्वी के भेष में आए वो अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण ने प्रलय मचाया है। आज सारा जनस्थान राम के अधीन है भैया। और तुम्हारी बहन की ये दुर्दशा देखकर तुम्हारा खून नहीं उबल रहा। मेरी बहन, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने तुम्हारी नाक काटकर रावण का अपमान किया है। रावण का, उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब राम को भी मैं अपमानित कर उसे मृत्यु तुल्य पीड़ा दूंगा। तुम समझ गए ना मारिच कि तुम्हें क्या करना है? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ लंकेश, ये विचार त्याग दो। राम की बाल्यावस्था में मैं उनका पराक्रम देख चुका हूँ। तुम्हें जैसा कहा है बस तुम वैसा ही करो। जाओ। आर्य, लक्ष्मण भैया, जल्दी यहाँ आइए। क्या बात है सीते? धीरे आर्या, वो देखिए। सुंदर है ना? लगता है स्वर्ण का है। स्वर्ण मृग? ये तो अप्राकृतिक है भैया। आर्या, इसे मेरे लिए पकड़ लीजिए ना। पकड़ लूं? इसका क्या करोगी जानकी? हम इसे वनवास की स्मृति स्वरूप अयोध्या ले जाएंगे। भरत भैया को भेंट करेंगे। और यदि जीवित हाथ में आया तो इसका मृत चर्म हमारे काम आएगा। मैं आपके साथ विराजित होकर शोभा पाऊंगी। सैनिक सावधान भैया, ये मृग मायावी भी हो सकता है। अवश्य हो सकता है लक्ष्मण, तो भी उसका अंत अनिवार्य है। ओहो, यदि आप दोनों ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो मृग भाग जाएगा। लक्ष्मण, मैं उस मृग के पीछे जा रहा हूं। तुम तत्परता पूर्वक यहीं रहकर सीता का ध्यान रखना। किसी भी परिस्थिति में इन्हें अकेले नहीं छोड़ना। माया ठगनी नर कुछ जाने, कपट करे मन नर न माने। विपत्ति समय बने मनुज अधीरा, कनक मृग ले चले रघुबीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, मेरे प्राणों की रक्षा करो। राम सिया राम जय जय राम।
जय जय राम। लक्ष्मण, तुमने सुना तुम्हारे भैया का स्वर? वे हमें पुकार रहे हैं। अवश्य ही कोई दुर्घटना हुई है। तुम शीघ्र जाओ और संकट में फंसे अपने भैया की रक्षा करो। नहीं भाभी, ये भैया के स्वर नहीं हो सकते। आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता तथा राक्षस मिलकर भी इंद्र के समान पराक्रमी आपके पति श्री राम का कोई अहित नहीं कर सकता। ये अवश्य कोई छल है और इस पर मैं भैया की आज्ञा से बंधा हुआ हूं, इसीलिए मैं आपको वन में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, जो तुम्हारी सेवा करने योग्य है, जिसकी सेवा और रक्षा करने के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उसके ही प्राण संकट में है तो मेरी रक्षा करके क्या होगा? भाभी, आप संशय का त्याग करके इस निशाचरी माया को समझे। ये अवश्य कोई छल है। खरदूषण के वध के बाद हम राक्षसों के शत्रु हो गए। ये कोई छल है भाभी। लक्ष्मण, मैं समझ गई। रघुनंदन किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए, यही तुम्हें प्रिय है ना? तुम्हारे जैसे छुपे हुए शत्रु के मन में ऐसे पापपूर्ण विचार आना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। भाभी, तुम बड़े दुष्ट हो लक्ष्मण। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए अपने मन के भावों को छुपाकर तुम भी अकेले वन में उनके साथ आ गए, या भरत भैया ने तुम्हें भेजा है? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माता मौन हो जाओ लक्ष्मण, मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ लो। श्री राम के बिना ये जानकी इस भूतल पर अकेली जीवित नहीं रह सकती है। भाभी, आप व्यर्थ भय से ग्रसित होकर मेरी न्यायपूर्ण बात को ना समझकर मुझ पर ये मिथ्या दोषारोपण कर रही है। आपके ये वचन मेरे लिए आसान है तथा मृत्युदायक है। अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए आपकी बुद्धि हर गई है। अच्छा, मैं वहां जाता हूं जहां भैया है। आपका कल्याण हो। भैया, 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 कहाँ हो आप? उत्तम सुवर्ण सी कांति में, हे शुभानिनी देवी, तुम कौन हो जिसे महल और सुगंधित उपवनों में वास करना चाहिए, वो इस राक्षसों से विभूषित वन में क्या कर रही है? महात्मन, ये कुशा का आसन ग्रहण कीजिए। धन्य हो तुम देवी, परंतु तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ब्राह्मण देव, मैं मिथिला नरेश श्री जनक की पुत्री सीता इस वन में अपने पराक्रमी पति महातेजस्वी श्री राम के साथ निवास करती हूँ। उनके अनुज मेरे देवर लक्ष्मण हमारे साथ निवास करते हैं। पिता की आज्ञा से मेरे पति एक व्रत का पालन कर रहे हैं। विप्रवर, अगर दिष्टता ना समझे तो क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? किस कारण आपका इस वन में आगमन हुआ है? परिचय? मेरा परिचय? अरे जिसका नाम सुनकर देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा जाते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। रावण? सुंदरी, समझो तुम्हारे आज से समस्त दुख समाप्त हुए। राम से विमुख कर मैं तुम्हें लंका लेकर जाऊंगा और वहां तुम्हें इंद्र के स्वर्ग से भी बढ़कर सारे सुख प्राप्त होंगे। अरे तुम पर मोहित होकर के, तुम्हारा हरण करके मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। पटरानी। सावधान रावण, अपनी कुचेष्टा को विराम दे। संभव है इंद्र पत्नी सची का हरण करके तू बच गया, लेकिन रघुनंदन की पत्नी का हरण करके तेरा बचना असंभव है। रघुनंदन के क्रोध से डर रावण, श्री राम तेरे कुल सहित समस्त लंका को विनाश कर देंगे। अरे उस तुच्छ मानव के शौर्य का बखान
तो लंका चल के कर लेना। आज से तू मेरी है, मेरी। अरे दुर्बुद्धि, क्यों अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है? छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। लक्ष्मण, आर्य, बचाओ, बचाओ, भैया लक्ष्मण, रघुनंदन, बचाओ, 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 भैया लक्ष्मण, रघुनंदन, बचाओ। अब कोई नहीं सुनेगा तुम्हें। रघुनंदन, भैया लक्ष्मण, बचाओ। हैं? ये तो पुत्री सीता है। सीता, पुत्री, मैं आ रहा हूं। रावण, दुरात्मा, तुम क्या पाप कर रहे हो? शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दे। इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तात, जटायु, मेरी रक्षा कीजिए। रावण, अभी समझ जा, अपने विनाश की ओर पद मत बढ़ा। मूर्ख गिद्ध, तेरा यह दुस्साहस कि तीनों लोगों के स्वामी को रोके। बूढ़ा हूं, निशस्त्र हूं, फिर भी यथाशक्ति जनक नंदिनी की रक्षा करूंगा। नराधम, मेरे रहते तो पुत्री सीता को कहीं नहीं ले जा पाएगा। तात, जटायु। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम यहाँ? तुम सत्य कह रहे थे भाई, वो मारीच राक्षसी था जो हमें छलने आया था। भैया, भाभी ने मुझे आपके पास आने के लिए विवश कर दिया। भीषण अपशगुन हो रहे हैं लक्ष्मण, शीघ्र आश्रम चलो, निश्चय ही हमें सीता वहां नहीं मिलेगी। हाँ भैया। सीते, भाभी, सीते, भाभी कहाँ है आप? भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी कहाँ है आप? कोई लाभ नहीं लक्ष्मण, सीता यहाँ नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं भाभी के रोषपूर्ण वचन सहन नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। चलो, हमें भाभी को ढूंढना है। चलो भैया, उस दिशा में नहीं भैया, इस दिशा में चलिए भैया, चलो। सीधे, सीधे, भाभी, सीधे, भाभी, सीधे, भाभी, सीधे, भाभी, सीधे, भाभी, सीधे, सीधे। पक्षीराज, तात, तात, आपकी यह दशा, सीता कहाँ है तात? सीता, मेरी पुत्री। रावण, 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 सीता हरण करके मैंने बहुत प्रयत्न किया। राम, सीता को बचाओ। तात, सीधे। सीता से बिछड़कर श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर उन्हें खोजते खोजते दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे।
मार्ग में कबंद नाम के राक्षस का वध कर मुनि मतंग के आश्रम पर पहुंचे और महातपस्विनी शबरी से भेंट की। श्री राम, जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरु महामुनि मतंग अपने शिष्यों सहित दिव्य विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग को चले गए थे, परंतु उन्होंने मुझसे कहा था एक दिन श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ अवश्य आएंगे, तब तुम उनकी सहायता करना। आपको हमारे यहाँ आने का पता था माता? क्या आप जानती है कि मेरी सीता कहाँ है? व्यथित न हो रघुनंदन, आप सीता से अवश्य मिलेंगे। अभी आप यात्रा की थकान मिटाएं और आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद माता। किसी प्रकार का शोक न करे रघुनंदन, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर बढ़िए। कुछ ही दूरी पर पंपा सरोवर आएगा, उसके किनारे पर ऋषिमुख नामक पर्वत है। वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निवास करते हैं। वे ही वैदेही कुमारी का पता लगाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा माता।